अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आज हम होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह आप नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। करके देख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2483 और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 253 से। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बिल्कुल उसी तरह करेंगे। देखिए अगर हम ये देखें तो ये 1s हैं और ये 10s हैं, ये 100 है और ये 1000 का फिगर है। हम सबसे पहले क्योंकि 253 का टेबल तो हमें नहीं आता तो हम 3 से सबसे पहले यानी 1s को हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 1 को हम 3 से करेंगे। 3 टाइम इज 9, 3 8 टाइम इज 24, 4 आया, कैरी क्या हुआ 2 हुआ। 3 4 टाइम इज 12, 12 और 2 14, 14 का 4 कैरी 1, 3 2 टाइम इज 6, 6 और 1 7। अब देखिए अब हम यहाँ ये 10 का मल्टीप्लिकेशन करने लगे यानी यहाँ ये 3 की वैल्यू 1 है और 5 की वैल्यू 50 है यानी 10 पर है इसकी वैल्यू। तो अब जब 10 का करने लगे तो इसलिए 5 जो है ये 50 है। एक्चुअली 50 में आपने 3 प्लस किए थे तो ये 53 हुआ था। तो 50 का यानी यहाँ पे 0 आएगा जो अमूमन हम क्रॉस इस जगह पे लगा देते हैं तो वो एक्चुअल इस 10 का 0 होता है। ठीक है। अब 5 से दीजिए 5 3 टाइम इज 15, 15 का 5, अब कैरी 1, 5 8 टाइम इज 40, 40 और 1 41, 41 का 1 कैरी अब 4, 5 4 टाइम इज 20, 20 में आप 4 मिलाइए तो क्या हो गया 24, 24 का 4 और कैरी 2, 5 2 टाइम इज 10, 10 और 2 12। अब यहाँ इसका कोई फिगर नहीं है लिहाजा हम यहाँ इधर करके लिख लेंगे। अब यानी आपने 10 का मामला भी कर लिया। अब 2 पर आइए तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 10 100 की वैल्यू है इसलिए अब यहाँ पे 1s की जगह पे हम कर चुके हैं, 10 की जगह पे भी हम कर चुके हैं इसलिए इनकी जगह पे अब 0 लगेगा वही जो आप क्रॉस लगाते थे। अब 2 से कीजिए 2 3 टाइम इज 6, 2 8 टाइम इज 16, 6 कैरी 1, 2 4 टाइम इज 8 और 1 9 और 2 2 टाइम इज 4। अब ये तीनों को आप प्लस कर देंगे यानी कि ये 1s का मल्टीप्लिकेशन था, ये 5 से था और ये 2 से था। अब इसे आप प्लस करेंगे। हम पीछे पढ़ा है कि 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 में जो भी प्लस किया जाएगा फिगर तो वो वही नंबर आएगा। अब 9 का 9 यहाँ पे 5 और 4 9 और 4 और 1 5, 5 और 6 11 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 8 कैरी 1, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1 और ये आ गया 6 यानी ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। सपोज हमारे पास एक नंबर है 9999, इसको हम डिवाइड करने लगे हैं 23 से। अब क्योंकि 23 का तो टेबल नहीं आता। अच्छा अब आप यहाँ देखिए सबसे पहले अगर हम सिर्फ एक नंबर लेते हैं तो 9 23 से छोटा है लिहाजा हमें ये दोनों नंबर लेने होंगे। ठीक है तो फिर यानी 99। अब देखिए 23 अगर इसे 25 सोचें तो देखिए क्योंकि 25 को जल्दी जल्दी हम जमा करेंगे तो हमें जल्दी से पता चल जाएगा। 25 2 टाइम 50 होगा। ठीक है और 25 3 टाइम कितना होगा 75 होगा और 25 4 टाइम 100 होगा तो 100 इससे ज़्यादा होगा। लेकिन अब 23 को जब आप 3 टाइम करेंगे तो आप यानी 4 टाइम तो ये 99 से कम होगा। 23 को 4 टाइम कीजिए क्या आएगा आपके पास 4 3 टाइम इज 12, 2 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9 यानी ये आया आपके पास 23 4 टाइम इज 92। 92 में से जब आप 99 में से 92 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 7 बचा। अब ये वाला 9 आप नीचे उतार लेंगे। ठीक है क्योंकि इसका मामला तो कर लिया था आपने।
अब देखिए ये अगर हम 3 पे लेके जाएं कैसे, 23 यानी 25 अगर सोचते हैं तो हमें पता है कि 25 को 3 दफ़ा करेंगे तो 75 आएगा, लेकिन ये है 23 तो इसका मतलब है हर हाल में कम ही आएगा ये। अब 23 को 3 टाइम करके देख लीजिए, ये रफ वर्क है, मैं यहाँ कर रही हूँ, आप तो रफ कॉलम में कीजिएगा। 23 3 टाइम, 3 3 9 और 3 2 6, ये देखिए ये आ गया आपके पास 69, ठीक है। 23 3 टाइम है 69, 9 में से 9 माइनस के 0 और 7 में से 6 गया 1। अब ये वाला 9 हमारे पास यहाँ उतरेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब कितने पे जा सकता है, अगर हम 4 पर देखें तो 4 पर हमारे पास 92 आया था। अब 92 में 23 और प्लस कर दीजिए तो 3 और 2 5, ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका मतलब है 23 4 टाइम ही करना पड़ेगा आपको। 23 4 टाइम इज 92, कितना आया आपके पास 7 और 10 में से 9 माइनस किए तो 1, यानी 17 आपके पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर, ठीक है। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे कोशेंट, कोशेंट, सही है। और ये आपका क्या है, डिवाइजर, इसे कहते हैं डिवाइजर, बिल्कुल उस तरह जैसे आप नेचुरल नंबर्स में कहते थे। एक और देख लेते हैं जिसमें रिमाइंडर बिल्कुल 0 आएगा, फर्ज करें हमारे पास, वो देख लेते हैं। 435 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 1 टाइम इज 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, अब ये वाला उतरेगा। 3 4 टाइम इज 12, 1, अब ये वाला उतरेगा। 3 5 टाइम इज 15। अब देखिए यहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं हुआ, यानी फुल टर्मिनेट हो गया, फुल खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग डिवीजन हो गया ये, यानी यहाँ पे खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 0 बचा है, सही है। तो यानी यहाँ रिमाइंडर 0 है, कोशेंट 145 है और डिवाइजर 3 है, ठीक है। अच्छा अब इसी तरह क्लास 6 आप अपनी एक्सरसाइज पर आ जाइए। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ होल नंबर। प्रोडक्ट मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ये बात, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे सपोज मैं 15 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से तो क्या आंसर आएगा 90, तो ये जो 90 है ये क्या है, प्रोडक्ट है। यानी किसी भी 2 नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करके, अभी जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो जो जवाब आया है मल्टीप्लाई करके उसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ द होल नंबर, ये होल नंबर आपको दे रखे हैं तो आपने इसका प्रोडक्ट मालूम करना है, सही है। अब इसमें से एक और करके मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपके पास है 256 और 1008। अब 256 कम है तो इसको मल्टीप्लायर कर लें, 1008 को मल्टीप्लाई करना है 256 से, ठीक है। आप बिल्कुल उसी तरह पहले 6 से करेंगे, 6 8 टाइम इज 48, 48 का 8 कैरी 4। अब 6 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, 0 में जब 4 प्लस करेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 6 1 टाइम इज 6। आप क्योंकि 5 ले रहे हैं, 5 की वैल्यू 10 पर है इसलिए यहाँ 0 आएगा। 5 8 टाइम इज 40 कैरी 4, 5 0 0 और 4 का 4 ऐसे ही आ जाएगा, 5 0 0, यानी 5 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होता है। 5 1 टाइम इज 5। अब इसी तरह ये 100 की वैल्यू पर है इसलिए 2 zeros आएंगे यहाँ पर। अब उसके बाद 2 8 टाइम इज 16, 6 कैरी 1, 2 0 0, यानी किसी भी
नंबर को आप 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। तो अब क्या हो गया, तो 1 यहाँ पे ऐसे ही आ गया, 2 0 0 और 2 1 टाइम इज 2। अब ये तमाम वैल्यू को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 8 4 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 7 और 8 5 और 2। ये आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ 1008 एंड 256। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। देखिए, जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ होता है, जैसे सपोज मैं कह रही हूँ 4 2 9 8, इसको डिवाइड करें 35 से, तो हमेशा ये जो है ये डिवाइजर होता है, ये वाला जो इधर हाथ पर होता है वो डिवाइजर होता है, यानी इससे आपने डिवाइड करना है, और ये हमेशा डिवाइडेंड होता है, यानी इसको डिवाइड करना। ये जो इस हाथ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो होता है, इसको डिवाइड करते हैं, और जो ये राइट हैंड साइड पर होता है ये हमेशा डिवाइजर होता है, अब डिवीजन मैंने आपको सिखा दी है, अब ये आप खुद करेंगे। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अ गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 570 ट्रीज इन 19 रॉज, यानी एक गार्डनर है, एक माली है, वो 570 दरख्त हैं उसके पास, 570 जो हैं वो ट्रीज हैं, उनको 19 रॉ में लगाना चाहता है। बिल्कुल आप इसको इस तरह सोचिए कि आपके पास 100 दरख्त हैं, सपोज हम ये कह लेते हैं कि आपके पास 100 ट्रीज है, सही है। अब 100 ट्रीज को जो है वो आप 4 रॉज में लगाना चाहते हैं। कितने रॉज में लगाना चाहते हैं? 4 रॉज में, यानी 100 को आप डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से। किससे डिवाइड कर देंगे 100 को? 4 से। 100 डिवाइडेड बाय 4, जितनी रॉज में लगाना चाहते हैं। 4 2 टाइम इज 8, 2 बचा, 0 आया, और 2 5 टाइम इज 20। क्या आंसर आया? क्वोशंट क्या आया? 25। यानी इसका मतलब हो एक रो में आपके पास कितने ट्री आएंगे? 25। बिल्कुल इसी तरह ये वाला होगा। उसके बाद देखिए, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए तो उसे आप छोटे फिगर पर रखकर अपने हिसाब से करें, तो आपको वो फौरन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर है, द शॉपकीपर परचेज 125 टेलीविजन सेट। एक शॉपकीपर है, उसने 125 टेलीविजन सेट खरीदे हैं। 125 यानी 125 टेलीविजन सेट जो हैं वो खरीदे। अब 125 के बजाय हम इसे कह लेते हैं 2 टेलीविजन सेट खरीदे। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट का मतलब यानी हर सेट की कीमत जो है वो 9820 है। सपोज मैं कहती हूँ उसने 2 सेट खरीदे और हर सेट की कीमत है उसकी 1000 रुपये। तो जल्दी से बताइए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स। तो वो दोनों जो हैं उसकी कीमत कितनी होगी? तो लाजमी आता है, एक सेट 1000 रुपये का है, तो 2 सेट कितने के होंगे? 2000 रुपये के। कैसे पता चल गया? यानी 2 सेट खरीदे हैं ना, तो 1000 को 1000 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह बिल्कुल अब यहाँ पर है कि उसने टेलीविजन सेट खरीदे हैं 125, 125 टेलीविजन सेट खरीदे हैं। अगर एक टेलीविजन जो है उसकी कीमत 9820 है अगर, तो अब आपने मालूम करिए जितने उसने खरीदे हैं, यानी कितने खरीदे हैं? 125 खरीदे हैं, तो उसे कुल कितनी रकम देनी पड़ी? कैसे होगा? ये तो आप टॉफ़ी लेने जाते हैं, सपोज एक टॉफ़ी 2 रुपए की है, आपने 10 टॉफ़ियाँ खरीदनी है, 10 टॉफ़ियाँ खरीदी हैं, तो बताइए कितने पैसे दिए होंगे आपने? कैसे पता चला? 10 जो क्वांटिटी थी 10, उसको आपने मल्टीप्लाई किया जो कॉस्ट थी 2 एक टॉफी की, क्या आ गया आपके पास? अब जो प्रोडक्ट आया यानी इतनी रकम आपको दुकानदार को देनी पड़ी, है ना? बिल्कुल इसी तरीके से, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है। तो उसे इस तरह अपनी छोटी वैल्यू के ऊपर रखकर चेक करते हैं कि आया कि ये कैसा है, बस आपको वो करना आ जाएगा। बहुत आसान है।
या आपका रोजमर्रा का मल्टीप्लिकेशन है जो हम जाके सौदा लेते हैं बाजार में, और रोजाना का ये काम हमारे पेरेंट्स और हम लोग कर रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आप तो अपनी चीज वगैरह लेते होंगे ना, तो उसमें ये सब हिसाब किताब आप करते होंगे। उसके बाद नंबर 5 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 75। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो किस तरह बनता है स्मॉलेस्ट नंबर। इस होल नंबर जो है वो शुरू होते हैं 0 से, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा यानी 0 से। लेकिन 0 से कैसे, अगर 0 से कोई नंबर बनाते हैं उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 0 के बाद सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, 1 की आ रही है। तो यानी 1 और 0 को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। यानी ये 2 डिजिट का, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर में 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 होगा, और 0 होगा तो उसकी वैल्यू कोई है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 10 बनेगा हमारे पास। इसी तरह अगर हम कहें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 100 होगा। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 1000 होगा। और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10,000 होगा। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। सही है। पेज नंबर 28 पे एग्जाम्पल दे रखी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। अब गौर से देखिएगा इसको, इस तरह पढ़ना सीखिए ताकि खुद भी आपको स्टडी करना आनी चाहिए। सही है। अब इस तरह ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। मल्टीप्लाई यानी कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अब 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का। अब हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर जो हम बनाते हैं, ये मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं किससे, 9 से। क्यों, क्योंकि अगर आप यूनिट में जाएं तो 0 से लेके होल नंबर्स का काम कर रहे हैं हम, तो जब सेट ऑफ होल नंबर का ये सारा काम हो रहा है, ये चैप्टर सेट ऑफ होल नंबर से रिलेटेड है। तो जब हम 0 से चलते हैं तो 0 से लेके 9 पर जब आएंगे तो 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है। 9 के बाद अगर 10 आप ले रहे हैं तो 10 तो 2 डिजिट होता है, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होगा, है ना। इसी तरह ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट क्या होगा, 9 होगा। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99 होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 999 होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 9999, और इसी तरह 99 लगाएंगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर जितने भी डिजिट का आपने बनाना है ये बनता चला जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट क्या बनेगा, अभी मैंने स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना बताया है, तो अब आप ये उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई 2.3। अब ये आपने पूरी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।